अलीशा, आपका बैग कहाँ है? अरे जासर, वो तो डिग्गी में रह गया। अरे चलो बाद में निकाल लेना। पापा, अरे जल्दी खोलो, बहुत गर्मी हो रही है। कौन हो भाई? हमसे पूछ रहा कौन हो? अबे तू बता, तू कौन है? ये तो हमारा घर है। अब भैया कौन हो तुम, बताओ। अरे भैया, आपको नहीं पता? आपके पापा ये मकान बेच के चले गए। लेकिन कब? बहुत दिन हो गए। तू ही हर वक्त पापा को इस घर से निकालने की सोचती थी। क्या हुआ मेरी गुलाब की नाजुक कली को? ये मुंह कोफ्ते की तरह आज क्यों फूला हुआ है? बताओ। क्यों नहीं फूलेगा मुंह? रातों की नींदें जो खराब हो जाती है मेरी। मतलब? जासर, एक परेशानी है जो मेरे सीने में हमेशा चुभती रहती है। अलीसा, मुझे सही से समझाओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा बाप, उसने जिंदगी खराब कर दी है मेरी। रात भर खांसता रहता है, पागल हो गई हूँ मैं। एक काम करो, उसे वृद्धाश्रम छोड़ाओ। मेरी जान, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? अब तुमने बोला है, आज ही बुढ़े को छोड़ने जाऊंगा। अभी बात करता हूँ। सो रहा है अभी? सो रहा है, मरा थोड़ी है। उठाओ जाके। पापा। हाँ बेटा, क्या हुआ? उठो उठो उठो, चलो वृद्धाश्रम चलो, नींद खोल लो अपनी। क्या वृद्धाश्रम? लेकिन मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? अरे मेरी बीवी को परेशानी होती है, तुम रात भर खांसते हो तो मेरी बीवी चैन से सो नहीं पाती है। इसलिए अच्छा यही हो कि अभी के अभी मेरे साथ आप वृद्धाश्रम चलो। ठीक है बेटा, मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन 2 महीने के बाद। अब देखा उन्होंने क्या गेम खेला, अपनों को बाहर भेजकर खुद घर बेच के निकल गए। चलो अब इधर से। अरे भाई रुको, तुम्हारे पापा एक पर्ची देके गए थे, वो ले जाओ। रानी, पर्ची ले आओ। ये लो भाई। आप इस नंबर पर एक बार ही कॉल कर सकते हैं। ये किसका नंबर है अलीशा? लगता है पापा का ही है। हेलो पापा। अरे पापा, आपने ये मकान क्या बेच दिया? हाँ बेटा, वो मकान मैंने बेच दिया है। लेकिन आप हो कहाँ पर? बेटा तू फिक्र मत कर, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। पापा, आपने ये मकान बेचकर हमारे साथ अच्छा नहीं करा। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया। मैंने अपना मकान बेचा है, तुम्हारा नहीं बेचा। चलो अलीशा। मुझे घर से निकालना चाह रहे थे, अब पता चलेगा जब खुद दर दर की ठोकरें खाएंगे। अरे भाई साहब रुकिए, एक पर्ची और देके गए हैं आपके पापा। लाइए। अब इस पर्ची में क्या लिखा है? बेटा, अब जब तुम दर दर की ठोकरें खाओगे और इधर उधर भटकोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अपने लोग और अपना घर कितना ज़रूरी होता है। सर, हमें एक बात समझ में नहीं आई। आपने अपने बहू बेटे से झूठ क्यों बोला? कुछ टाइम पहले की बात है। 2 महीने बाद? लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा 2 महीने के बाद मेरी एफडी का पैसा मिलने वाला है। एफडी का पैसा? चलो ठीक है, 2 महीने बाद, लेकिन चले जाना। ठीक है बेटा। एफडी का पैसा? जासर, वैसे एफडी का कितना पैसा होगा? 20 से 30 लाख तो होगा ही। 20 से 30 लाख? जासर, अपने तो मजे हो जाएंगे फिर। अरे बेटा जासर,
जब से आपकी शादी हुई आप कहीं घूमने तो गए नहीं हो। एक काम करो, आप 1 महीने के लिए नैनीताल घूमिए आओ। और ये लीजिए 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये मैं कल आपके अकाउंट में लगा दूंगा और आप लोग घूम के आओ। ठीक है? ठीक है पापा। ठीक है बेटा। जासर, बुढ़े ने ये पैसे हमें घूमने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर रहने की रिश्वत दी है। सही कह रही है तुम, लेकिन उसे नहीं पता है हम भी बहुत चालाक हैं। पहले इन पैसों से घूम कर आएंगे, उसके बाद में घर से लात मार के भगाएंगे। चल अब बहुत हुआ, जल्दी से पैकिंग कर लो, कल सुबह को नैनीताल निकलते हैं। ठीक है पापा, अब हम निकल रहे हैं। अलीशा, वो वाला बैग रख दिया तुमने? हाँ, डिग्गी में रख दिया। चलो ठीक है, बाय। बाय। अरे यार 12:40 हो गए। अलीशा जल्दी से बैग रखो, लेट हो रहा है। बस जासर, रख तो रही हूँ। जब वो लोग वहाँ घूमने चले गए थे और अय्याशी कर रहे थे तो मैंने अपनी शतरंज की चाल यहाँ चली। भाई साहब, मैं इस मकान के 25 लाख रुपए दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, 25 लाख ही सही, लेकिन पैसे मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए। ठीक है, फिर कल आप मेरे साथ कचहरी चलना, रजिस्ट्री करा देना और पैसे ले लेना। ठीक है फिर। वो सोच रहा था कि मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन उसको क्या मालूम मैं उसका बाप हूँ। अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे भैया, अब आप लोग जाइए यहाँ से।